नमस्कार। अगर आपकी उम्र 50, 60 या 70 साल से ज्यादा है तो आज की यह बात शायद आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी बातों में से एक हो सकती है। कई बार हमारा शरीर हमसे बात करता है लेकिन हम उसकी भाषा समझ ही नहीं पाते। कभी घुटनों में दर्द होता है तो हम कहते हैं उम्र हो गई है। कभी कमर जवाब देने लगती है तो सोचते हैं चलो बुढ़ापे में ऐसा तो होता ही है। कभी थकान पूरे दिन पीछा नहीं छोड़ती तो हम उसे भी किस्मत मानकर जी लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर में होने वाली साधारण सी खुजली भी कभी कभी किसी गहरी हेल्थ प्रॉब्लम का इशारा हो सकती है? जी हाँ, हर खुजली खतरनाक नहीं होती और हर खुजली किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी नहीं होती। लेकिन शरीर के कुछ खास हिस्सों में बार बार बिना किसी साफ वजह के होने वाली लगातार खुजली ऐसी चीज है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार शरीर बिना आवाज किए बहुत पहले से हमें चेतावनी देना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आपके घर की दीवार में छोटी सी दरार दिखे तो क्या आप उसे महीनों तक अनदेखा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटी दरार कभी कभी बड़ी परेशानी की शुरुआत हो सकती है। बस हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है। आज हम उसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है बल्कि समय रहते जागरूक करने के लिए है, ताकि अगर आपका शरीर कोई संकेत दे रहा हो तो आप उसे समझ सकें और जरूरत पड़ने पर सही समय पर डॉक्टर से सलाह ले सकें। मैं जानती हूँ इस वीडियो को देखने वाले बहुत से माता पिता ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, घर संभालना, नौकरी करना, खेती करना, दुकान चलाना, परिवार को आगे बढ़ाना। और आज जब शरीर थोड़ा आराम मांग रहा है तो अक्सर उसकी छोटी छोटी परेशानियों को भी हम टाल देते हैं। कई बुजुर्ग कहते हैं अरे रहने दो, इतनी सी खुजली ही तो है, क्रीम लगा लेंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। और फिर वही बात महीनों तक चलती रहती है। कभी रात में नींद टूट जाती है, कभी खुजलाते खुजलाते त्वचा लाल हो जाती है, कभी मन बेचैन रहने लगता है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हजारों नहीं, लाखों लोग रोज ऐसी छोटी दिखने वाली समस्याओं को अनदेखा करते हैं और कई बार बाद में पता चलता है कि शरीर पहले ही संकेत दे रहा था। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, हम यह नहीं कह रहे कि खुजली होने का मतलब जरूर कोई गंभीर बीमारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुजली के बहुत सामान्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे सूखी त्वचा, एलर्जी, मौसम में बदलाव या किसी चीज से इरिटेशन। लेकिन अगर खुजली लगातार बनी रहे, बार बार हो या उसके साथ दूसरे लक्षण भी हों तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आज की यह जानकारी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत काम की हो सकती है। मैं चाहूंगी कि इस समय आप नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, साथ ही अपनी उम्र भी लिखें, जैसे राम प्रसाद जी 68 वर्ष या शांति देवी 72 वर्ष। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे इस परिवार में देश के किस किस कोने से लोग जुड़े हैं। और एक बात कमेंट में यह भी जरूर बताइए, आप इस समय कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं? क्या घुटनों का दर्द, कमजोरी, शुगर, ब्लड प्रेशर, बार बार खुजली या कोई और परेशानी? हो सकता है आपका एक कमेंट किसी दूसरे दर्शक की भी मदद कर दे, क्योंकि कई बार हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारी जैसी तकलीफ और भी लोगों को है। आज की इस पूरी यात्रा में हम धीरे धीरे समझेंगे कि शरीर के कौन से 3 हिस्सों में होने वाली लगातार खुजली पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किन सामान्य कारणों से ऐसा हो सकता है, कब घरेलू देखभाल से राहत मिल सकती है और किन परिस्थितियों में बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। मैं आपसे बस एक छोटी सी विनती करूंगी, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि कई बार सबसे जरूरी जानकारी शुरुआत में नहीं बल्कि आगे मिलती है। हो सकता है जिस संकेत को आप महीनों से सामान्य समझ रहे हो, उसी के बारे में आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपकी या आपके किसी अपने की समय रहते मदद कर दे। तो आइए शांत मन से, बिना किसी डर के और पूरी जागरूकता के साथ हम शरीर के उन संकेतों को समझना शुरू करते हैं जिन्हें अक्सर लोग छोटी बात समझकर टाल देते हैं, लेकिन जिन्हें सही समय पर पहचानना बेहद जरूरी हो सकता है। अब हम उस पहले हिस्से की बात करते हैं जहां होने वाली लगातार खुजली पर थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं फिर से एक बात साफ कर दूं, हर खुजली किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती। कई बार यह केवल सूखी त्वचा, एलर्जी, मौसम में बदलाव या किसी साबुन, डिटर्जेंट या कपड़े की वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर हथेलियों या पैरों के तलवों में बिना किसी साफ वजह के बार बार खुजली हो रही हो, कई दिनों या हफ्तों तक बनी रहे या उसके साथ शरीर में और भी बदलाव महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना समझदारी होती है। जरा एक दृश्य सोचिए, रात के लगभग 2 बजे हैं, पूरा घर गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन आप बार बार अपनी हथेलियां रगड़ रहे हैं या पैरों के तलवों को बिस्तर से घिस रहे हैं। नींद खुल जाती है
मन बेचैन हो जाता है। सुबह उठते हैं तो लगता है कि रात भर ठीक से आराम ही नहीं मिला। ऐसी परेशानी कई बुजुर्गों के साथ होती है। वे सोचते हैं शायद त्वचा सूख गई होगी, थोड़ी क्रीम लगा लेंगे। कभी कभी सच में यही कारण होता है, लेकिन अगर यह परेशानी बार बार लौट रही है तो शरीर की बात ध्यान से सुनना जरूरी है। कुछ मामलों में ऐसी खुजली लिवर, यकृत या शरीर के दूसरे स्वास्थ्य संबंधी बदलावों से भी जुड़ी हो सकती है। यह केवल एक संभावना है, निश्चित कारण नहीं। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर जांच की सलाह दे सकते हैं। अगर इसके साथ आंखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा होना, लगातार थकान, भूख कम लगना या वजन में बिना कारण बदलाव जैसे लक्षण भी हों तो देर नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, जितनी जल्दी कारण का पता चलता है उतनी ही जल्दी सही इलाज शुरू हो सकता है। अब सवाल है, घर पर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, दिन भर पर्याप्त पानी पीने की आदत बनाइए। उम्र बढ़ने के साथ प्यास कम महसूस होती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत कम नहीं होती। दूसरी बात, नहाने के तुरंत बाद त्वचा पर हल्का मॉइस्चराइजर लगाइए ताकि त्वचा की नमी बनी रहे। तीसरी बात, बहुत गर्म पानी से नहाने की बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म पानी त्वचा को और अधिक रूखा बना सकता है। अगर डॉक्टर ने किसी बीमारी के कारण विशेष दवा या जांच बताई है तो घरेलू उपायों के भरोसे उसे टालिए मत, क्योंकि सही समय पर सही सलाह ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और एक बात, अगर आपको पहले से शुगर है तो नियमित जांच और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं को समय पर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों में शुगर बढ़ने पर भी त्वचा से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों, शरीर कभी भी बिना वजह संकेत नहीं देता। जरूरी नहीं कि हर संकेत किसी बड़ी बीमारी का हो, लेकिन हर लगातार संकेत को समझना हमारी जिम्मेदारी जरूर है। अब आगे हम शरीर की दूसरी ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहां होने वाली बार बार की खुजली कई लोगों द्वारा अनदेखी कर दी जाती है, लेकिन कभी कभी वही शरीर की एक महत्वपूर्ण चेतावनी बन सकती है। अब बात करते हैं उस दूसरे संकेत की जिसे बहुत से लोग साधारण खुजली समझकर महीनों तक टाल देते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही शरीर में हल्की हल्की खुजली शुरू होती है। दिन भर कभी हाथ पर, कभी पीठ पर, कभी कमर पर, तो कभी पैरों पर। लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो त्वचा पर कोई दाना नहीं, कोई लाल निशान नहीं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, फिर भी खुजली बनी रहती है। ऐसी स्थिति कई कारणों से हो सकती है। सबसे सामान्य कारण है उम्र बढ़ने के साथ त्वचा का सूख जाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी खोने लगती है। इस वजह से खुजली महसूस हो सकती है, खासकर सर्दियों में। लेकिन अगर यह परेशानी लंबे समय तक बनी रहे या इसके साथ थकान, वजन कम होना, बुखार, रात में ज्यादा पसीना आना या कोई और असामान्य लक्षण भी हों तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। कुछ मामलों में पूरे शरीर की लगातार खुजली शरीर के अंदर चल रही किसी स्वास्थ्य समस्या, दवाओं के दुष्प्रभाव, किडनी या लिवर से जुड़ी समस्या, थायराइड या अन्य कारणों से भी हो सकती है। सही कारण का पता केवल चिकित्सकीय जांच से ही चलता है, इसलिए खुद से कोई निष्कर्ष मत निकालिए, बल्कि समय पर विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। अब एक छोटी सी कहानी। सावित्री देवी, उम्र 69 वर्ष। उन्हें लगभग 3 महीने से पूरे शरीर में खुजली रहती थी। उन्होंने कई तरह की क्रीम बदली, घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन आराम नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली। जांच के बाद पता चला कि उनकी त्वचा बहुत अधिक सूखी थी और साथ ही कुछ दवाओं में बदलाव की जरूरत थी। उचित इलाज और त्वचा की देखभाल से उनकी परेशानी काफी कम हो गई। यह उदाहरण सिर्फ यह बताने के लिए है कि हर व्यक्ति का कारण अलग हो सकता है, इसलिए दूसरे के अनुभव के आधार पर अपना इलाज कभी मत कीजिए। अब बात करते हैं कुछ आसान आदतों की जो आपकी त्वचा को राहत देने में मदद कर सकती है। दिन में पर्याप्त पानी पीजिए। मौसम के अनुसार त्वचा को मॉइस्चराइज रखें। बहुत तेज खुशबू वाले साबुन या केमिकल वाले उत्पादों का जरूरत से ज्यादा उपयोग न करें। सूती और आरामदायक कपड़े पहने। संतुलित भोजन लें जिसमें हरी सब्जियां, दालें और मौसमी फल शामिल हों। और सबसे जरूरी, अगर खुजली इतनी बढ़ जाए कि रात की नींद प्रभावित होने लगे या खुजलाने से त्वचा पर घाव बनने लगे तो इंतजार मत कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि समय पर की गई जांच कई बार बड़ी परेशानियों को शुरुआती अवस्था में ही पकड़ सकती है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं थोड़ा और देख लेते हैं, अभी क्या डॉक्टर के पास जाना। लेकिन याद रखिए, शरीर की लगातार आने वाली आवाज को अनसुना करना कभी कभी महंगा पड़ सकता है। अब आगे हम उस तीसरी जगह की बात करेंगे जहां होने वाली खुजली को लोग शर्म, झिझक या संकोच की वजह से किसी से बताते ही नहीं, जबकि कई बार वही सही समय पर ध्यान देने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। अब हम उस तीसरे संकेत की बात करने जा रहे हैं
जिसके बारे में बहुत से लोग खुलकर बात ही नहीं करते। कई बुजुर्ग शर्म की वजह से, संकोच की वजह से, या यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, अपनी परेशानी अपने तक ही सीमित रख लेते हैं। लेकिन याद रखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या में शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर निजी अंगों के आसपास बार बार खुजली हो रही है या लंबे समय तक बनी हुई है, तो इसे अनदेखा करना सही नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसके कई सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे फंगल संक्रमण, त्वचा में जलन, अधिक पसीना, सफाई की कमी, या कभी कभी बहुत अधिक केमिकल वाले उत्पादों का उपयोग, या कुछ मामलों में शुगर का ठीक से नियंत्रित न होना। इसलिए हर बार इसका मतलब कोई गंभीर बीमारी नहीं होता। लेकिन अगर खुजली कई दिनों तक बनी रहे, बार बार लौट आए, या उसके साथ जलन, दर्द, घाव, असामान्य दाने, सूजन या किसी तरह का स्राव, डिस्चार्ज भी हो, तो डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी है। कई लोग मेडिकल स्टोर से बिना सलाह के क्रीम खरीद लेते हैं। 2-4 दिन आराम मिलता है, फिर वही परेशानी वापस आ जाती है। ऐसा बार बार करने से सही कारण छिप भी सकता है और इलाज में देरी भी हो सकती है। इसलिए खुद से दवा शुरू करने की बजाय एक योग्य डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। अब बात करते हैं कुछ सरल आदतों की जो रोजमर्रा की देखभाल में मदद कर सकती हैं। उस हिस्से की सफाई नियमित रखें। नहाने के बाद त्वचा को अच्छी तरह सुखाएं। बहुत तंग कपड़ों की बजाय सूती और आरामदायक कपड़े पहनें। यदि आपको पहले से डायबिटीज है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार शुगर को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। किसी भी तेज खुशबू वाले या त्वचा को परेशान करने वाले उत्पाद का अनावश्यक उपयोग न करें। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम दर्द सह लेते हैं, कमजोरी सह लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की बात करने से झिझक जाते हैं। याद रखिए, समय पर पूछा गया एक सवाल कई बार महीनों की परेशानी से बचा सकता है। और एक बात, अगर खुजली के साथ तेज दर्द, बुखार, तेजी से फैलते घाव, खून आना या कोई गंभीर बदलाव दिखाई दे तो देर के बिना तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आज हमने शरीर की 3 ऐसी जगहों के बारे में जाना जहां लगातार या बार बार होने वाली खुजली को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह वीडियो किसी बीमारी का निदान, डायग्नोसिस नहीं है। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है। सही कारण जानने के लिए हमेशा योग्य डॉक्टर की सलाह और आवश्यक जांच ही सबसे भरोसेमंद रास्ता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचमुच जागरूक हैं। आपका यह एक कदम भविष्य में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले मैं आपसे दिल से एक छोटी सी विनती करना चाहूंगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और खासकर अपने माता पिता या बुजुर्ग रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए आपकी उम्र क्या है और इस समय आपको सबसे ज्यादा कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम परेशान कर रही है। आपका एक कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को समय रहते जागरूक कर सकता है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।